हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 18। क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्किल 5x² प्लस 5y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 16 एंड बी इज़ द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स 16x² प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, देन ऑप्शन ए में है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, बी में है बी इज इक्वल्स टू 2a, सी में है 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 और डी में है मोर देन 1, ई में है नन। एक बार आप सवाल को लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूँकि लंबा सवाल है तो एक बार कम से कम इसका समझने के लिए ये अच्छा रहेगा, डेटा वगैरह मन में बैठ जाएगा। देखिए एक्चुअली सवाल में है क्या। सवाल कह रहा है कि ए किसी सर्किल का रेडियस है और बी जो है इलिप्स का सेमी माइनर एक्सिस है। तो ए और बी में क्या रिलेशन है ये डेवलप करना है। तो हमारा काम होगा सर्किल का रेडियस निकालना और इलिप्स का सेमी माइनर एक्सिस निकालना। चलिए पहले हम ए का कैलकुलेशन करते हैं। ए का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए सर्किल का इक्वेशन आपका दिया हुआ है 5x² प्लस 5y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। आप जानते हैं कि सर्किल के इक्वेशन में x² और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड द वैल्यू शुड बी 1। तो हम पहले दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको ये मिल जाएगा x² प्लस y स्क्वायर प्लस 4/5 इंटू एक्स माइनस 8/5 इंटू y माइनस 16/5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये सर्किल का इक्वेशन हो गया x² प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहाँ g और f का वैल्यू कहलाता है सेंटर के रूप में नेगेटिव साइन के साथ। सेंटर हो जाएगा माइनस जी और माइनस एफ। माइनस जी का मतलब क्या हो गया? g के कोफिशिएंट का हाफ और साइन उल्टा, यानी x के कोफिशिएंट का हाफ। 2gx तो जनरल इक्वेशन होता है, तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो 4/5 का हाफ हो जाएगा 2/5 और साइन हो जाएगा इसका नेगेटिव। यहाँ होगा y के कोफिशिएंट का हाफ तो 8/5 का हाफ हो जाएगा 4/5 और साइन हो जाएगा पॉजिटिव और c का वैल्यू हो गया माइनस 16/5। समझ में आ गया? तो हमको चाहिए रेडियस, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस c, यानी ये मिल जाएगा आपको √g² माइनस 2/5 का स्क्वायर यानी 4/25, फिर प्लस 4/5 का स्क्वायर तो 16/25 माइनस c का वैल्यू है माइनस 16/5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16/5 और आप इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो एलसीएम हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 5 5 जा और 16 5 जा तो 80। तो 80 और 10 90, 6 96 और 4 100, 100/25 यानी 4 का वर्गमूल कितना? 2। तो ए का वैल्यू आपको मिल गया 2। ये मिल गया आपका सर्किल का रेडियस। अब आइए इलिप्स के बारे में। इलिप्स क्या कह रहा है? तो इलिप्स आपका इक्वेशन दिया हुआ है 16x² प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। तो आप इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ 400 से डिवाइड करेंगे तो 16x² डिवाइडेड बाई 400 प्लस 25y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल्स टू 1। अब ये हो जाएगा आपका x² अपॉन 16 दूनी 32, 8 और 16 पच्चीस 80, तो ये 25 बार में कट जाएगा प्लस ये y² डिवाइडेड बाई 25 गुने 16 कीजिएगा तो अब आपका ये इक्वेशन हो गया
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया 5 और बी का वैल्यू हो गया 4। ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 4। और बी जो है ये कहलाता है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और ये कहलाता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। नहीं 2a होगा, तो ये सेमी मेजर हो गया और ये सेमी माइनर हो गया, तो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस बी ही हो गया। तो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी, जिसको बोलते हैं 4। तो अब आप देखिए ए रेडियस था जो मिल गया 2 और बी जो है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस था, तो ये मिल गया आपका 4। अब आप ऑप्शन में आइए, यहाँ से इस टाइप का सवाल TRE 3 में बहुत पूछा गया जो ऑप्शन से आपको कंफ्यूज करे। देखिए अभी आपको क्या मिल गया भाई, ए इज इक्वल्स टू 2 मिल गया और बी इज इक्वल्स टू 4 मिल गया। तो ए और बी में संबंध देखिए क्या हो गया, क्या ए स्क्वायर बराबर बी है, बिल्कुल है। 2 का स्क्वायर बराबर 4 होगा, तो ए तो आंसर होगा ही होगा। फिर कह रहा है क्या बी बराबर 2a है, यस बी है 4 और ए है 2, तो बी इज़ द ट्वाइस ऑफ ए, यानी ये भी सही है। फिर कह रहा है 2a माइनस बी बराबर 0, यस 2 इंटू ए यानी 4 माइनस 4 0, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 1, आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। कृपया इसे अपने नोटबुक में शामिल कीजिए ताकि एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।